इस वक्त पूरा देश कोरोना के आगे घुटने टेके हुए बैठा है। धीरे धीरे हर राज्य में लॉकडाउन लग रहा है। अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए जगह और ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ समाज में मौजूद बहुत से ऐसे अपराधी हैं जो लगातार इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। खुद इंसान होने के बावजूद थोड़े से पैसों के लालच में इंसानों को ही नोच नोच कर खा रहे हैं। और बड़े ही शर्मनाक बात तो यह है कि इस काम में कहीं ना कहीं इन मुनाफाखोर हैवानों को पॉलिटिकल सपोर्ट भी दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले थे, लेकिन आज जो खबर सामने आई है उसने इस बात की पुष्टि कर दी है। दवाइयों और रेमडेसिविर जैसी संजीवनी बूटी जो इंसान के इलाज के लिए, उनकी जान बचाने के लिए कारगर साबित हो रही है, इनकी कालाबाजारी में जनता की सेवा करने वाले झूठे मक्कार नेता भी शामिल हैं। ये खबर दिल्ली से सटे नोएडा से सामने आई है, जहां पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि गिरफ्तार किए गए गैंग में मेरठ से सपा नेता और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर का भांजा मुशीर भी शामिल है, जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के दौरान शनिवार को नोएडा पुलिस की क्राइम ब्रांच और सेक्टर 58 की पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के अधिकारियों ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि ये लोग मेरोपेनम इंजेक्शन का जेनेरिक इंजेक्शन जो निमोनिया की बीमारी में काम आता है और अन्य सस्ते इंजेक्शन खरीद कर लाते थे, उसके बाद उसका लेबल छुटाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन का नकली लेबल चिपका देते थे। उसके बाद अस्पतालों के पास घूमने लगते थे, जिसके बाद अस्पतालों के पास घूम रहे सीरियस मरीजों और उनके परिजनों से संपर्क कर उन्हें नकली इंजेक्शन को 40 से 50 हज़ार रुपये में बेचा करते थे। मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को भी ये लोग नोएडा के सेक्टर 62 में स्थित फोर्टिस अस्पताल में नकली रेमडेसिविर बेचने गए थे, जिन्हें सेक्टर 58 की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इनके कब्जे से 9 पीस रेमडेसिविर इंजेक्शन, 140 नकली लेबल के रेमडेसिविर इंजेक्शन, 1 पैकेट सफ़ेद पदार्थ, 10 अन्य कंपनी के इंजेक्शन, 2 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और साथ ही में 2,45,000 रुपये कैश बरामद हुआ है। पुलिस ने आगे बताया है कि ये सभी लोग मेडिकल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं और अलग अलग अस्पतालों में फार्मेसी कंपनियों में काम करते हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बड़ी बात यह है कि गिरफ्तार किए गए गैंग में मेरठ के दिग्गज समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर का भांजा मुशीर भी शामिल है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पकड़े गए आरोपियों में कौन कौन शामिल है। सबसे पहले दीपांशु और अब्दुल, जो कोलंबिया एशिया अस्पताल में जीएनएम के पद पर स्टाफ नर्सिंग का कार्य करते हैं। सलमान IIMT मेरठ से 2019 बैच से बी फार्मा करके बायोटेक कंपनी में MR के पद पर नौकरी कर रहा है। तो वहीं मुशीर, जो कि सपा नेता का भांजा भी है, वो हीलिंग ट्री अस्पताल इंदिरापुरम गाजियाबाद में इमरजेंसी टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। ये सभी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के परिवार के संपर्क में आने पर विश्वास में लेते थे और बाद में मरीजों के परिजनों को रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने के लिए कहते थे और उनसे पैसा वसूलते थे। देखिए, इस कोरोना पैंडेमिक के समय कोरोना के इलाज में यूज होने वाली चीजों की कालाबाजारी हो रही थी। हम लोग की इसकी सूचना मिली और उसके बाद लगातार कमिश्नरेट पुलिस नोएडा की सभी थानों की टीम्स इस पे काम करना शुरू कर दी है और विगत कुछ दिनों में हम लोगों ने काफी ऐसे गैंग पकड़े हैं। इसी क्रम में ACP सेकंड और SO सेक्टर 58 की टीम को एक सफलता मिली है, जिसमें इन लोगों ने 7 लोगों को अरेस्ट किया है। इन 7 लोगों में से 3 मेरठ के, 3 हापुड़ के और 1 फर्रुखाबाद का रहने वाला है। ये बेसिकली सभी लोग मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और अस्पतालों वगैरह में जो लोग इन सभी चीज़ों की, खास करके रेमडेसिविर और इस तरह के इंजेक्शंस को जो ढूंढ रहे थे, उन लोगों को ये अपना शिकार बनाते थे। ये लोग बेसिकली एक निमोनिया में यूज होने वाले इंजेक्शन के ऊपर रेमडेसिविर का रैपर लगा करके बेच रहे थे। तो देखा आपने कितने आराम से ये अपराधी ऐसी दुख की घड़ी में भी सरेआम बिना किसी खौफ के लोगों को बेवकूफ़ बनाते घूम रहे थे। आपके हिसाब से इन सभी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीके न्यूज़ से अभयराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।